बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 विधि विरुद्ध बालक गिरफ्तार किए गए जो दीघा आशियाना रोड से होकर सोनपुर निवासी मोंटी सरकार की हत्या की योजना बना रहे थे। पूछताछ में मिले सुराग पर पुलिस ने दीघा निवासी आशुतोष कुमार शर्मा के घर से देसी पिस्टल, कारतूस, मोबाइल और बाइक बरामद कर उसे गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी के मोबाइल में 3 पिस्टल की तस्वीर मिलने पर नौबतपुर निवासी आदित्य कुमार के पिता पप्पू सिंह के घर छापेमारी में 2 पिस्टल, 1 पेन पिस्टल, 4 मैगजीन, 137 कारतूस, 2 खुखरी, 3 चाकू और मोबाइल बरामद हुए। पप्पू सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जून 2025 के वायरल फायरिंग वीडियो मामले में वह पहले भी आरोपी रहे हैं। पूरी जानकारी पटना एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा ने दी है। कल शाम में जानकारी मिली थी कि कुछ व्यक्ति युवक हैं जो कोई बड़ी घटना करने जा रहे हैं। इसी क्रम में एसटीएफ और पटना पुलिस के ज्वाइंटली उसमें रेड किया गया। इसमें 2 विधि विरुद्ध बालक पकड़ाए। इसमें उनसे जब पूछताछ की गई तो बताया कि वो एक हत्या करने के मकसद से जा रहे थे और इसके लिए उनके पास जो हथियार था वो रखे हुए हैं। साथ ही उनके मोबाइल फोन से कई घटनाओं के बारे में वीडियो वगैरह मिला। उसमें कई ऐसे फोटो मिले जिसमें वो फायरिंग कर रहे थे और अन्य लोगों के साथ उसमें हथियार और गोली भी मिल रहा था उसमें। जब उनके हथियार के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो उन्हीं में से एक विधि विरुद्ध बालक जो था उसके पिता के कमरे से हथियार बरामद हुआ, एक हथियार और एक गोली, जिसमें दीघा थाना में केस दर्ज किया गया। उनके फोन में से जो पता चला कि काफी भारी मात्रा में हथियार और गोली रखा हुआ है। उस क्रम में नौबतपुर में छापेमारी की गई। छापेमारी करने के क्रम में वहां से 2 पिस्टल, 1 पेन पिस्टल, 4 मैगजीन और 137 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही 2 खुखरी, 3 चाकू बरामद किया गया है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो विधि विरुद्ध बालक पकड़ाया है वो कुछ दिन पहले ही यहाँ पे अटल पथ के पास में हवाई फायरिंग करने समय में भी एक केस हुआ था। उस समय वो नाबालिग होने के कारण उसे जेल फॉरवर्ड नहीं किया गया था। उसमें ये वही बालक जो कुछ दिन पहले निकला था और घटना ही किया था। इसमें हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि इसमें हम लोग करें कि इतनी बड़ी घटना करने जा रहा था तो न्यायालय में हम लोग अपील करेंगे कि इसको वैसे की तरह ट्रीट किया जाए इसमें, और इसमें उसी तरह से लोग चलाया जाए। किसकी हत्या होने वाली? बताया छपरा में सोनपुर में रहने वाले व्यक्ति की हत्या करने जा रहा था। क्या थे वो व्यक्ति? मोंटी सरकार नाम से है, उससे कुछ दुश्मनी था आपस में इन लोगों का, उसी में जा रहा है। ये हथियार इसका पिता दिया या कहीं से खरीद लाया? इसमें पिता के सहयोग से रखे हुए था और पिता के पास से ही बरामद किया गया इसमें। और मैं आप लोगों के द्वारा पब्लिक से भी ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों पर ध्यान दें कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किसकी संगति में रह रहे हैं, क्योंकि ये कुछ दिनों से चल रहा है इस तरह का कि लोगों को प्रलोभन, खास करके युवाओं को प्रलोभन दिया जा रहा है पैसे, ड्रग्स और हथियार का, और उसमें फंसा के उनसे बहुत सारे क्राइम करवाए जा रहे हैं। तो अपने बच्चों पर ध्यान दें कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें, और अपराध में जाने से उनको रोकें, मोह में नहीं पड़े, कड़ी अनुशासन में रखें उनको, क्योंकि इसका खामियाजा है उस बच्चे के साथ साथ परिवार को भुगतना पड़ता है। दुश्मन किस तरह से सह मिलता था इन लोगों को? पिता के द्वारा रोका गया इसमें। पिता सब जानने के बावजूद भी हथियार घर में रखे हुए थे, उनको पता था। इसके बाद पिता की गिरफ्तारी हो गई। क्या नाम होता है? आशुतोष कुमार शर्मा। पिता का भी अपराध नहीं, उनका अपराधिक इतिहास नहीं है। वो बताया जाता है कि बैंक में काम करते हैं, इनकी माता भी शायद कहीं काम करती हैं, लेकिन पिता के द्वारा ना इनको रोका गया। और जब उनको जानकारी थी कि हथियार रखे हुए अपने पास ही इनफैक्ट रखे हुए थे वो, तो इस चीज में ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि ना रोके ना इसमें कभी रोक टोक किया गया।